आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोसिस। दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, है ना, माइटोसिस और मियोसिस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं माइटोसिस को। तो डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको जो समझा रही हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें सिंगल पेरेंट सेल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल। मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब क्या होता है कि कंप्लीटली सेम कॉपी जीरोक्स, ठीक है। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल्स में प्रेजेंट रहेंगे उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स जो दो फॉर्म होते हैं उसमें भी रहेंगे। तो अब देखते हैं डेफिनेशन। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड्स वंस टू प्रोड्यूस two genetically identical daughter cells, okay, with the same number of chromosome as the parent cell। समझ आया? अब जो ये माइटोसिस होता है वो होता है इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मींस जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के होते हैं सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो डॉटर सेल प्रोड्यूस हुए हैं सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। और ये सोमैटिक सेल्स में होते हैं अदर देन जर्म सेल, जैसे कि स्पर्म, ओवा, है ना, ये सभी सेल में ना होकर के जो सोमैटिक सेल्स है इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। इसके इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस को देखते हैं कि क्यों माइटोसिस होना क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रोथ, इंक्रीज इन सेल नंबर लीड्स टू ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब तक नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे नहीं, इंक्रीज नहीं होंगे, तब तक ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कैसे होगा, है ना। तो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दैट रिपेयर, जब कभी भी चोट लग गया, टिश्यू डैमेज हो गया, तो उसको रिपेयर करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस का होना तो इंपॉर्टेंट है ना। तो फॉर दैट माइटोसिस के थ्रू ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है और रिपेयर का काम करता है। देन रिप्लेसमेंट ऑफ सेल, सेल का रिप्लेसमेंट करना जो कि ओल्ड हो गए हैं, डेड हो गए हैं, वॉर्न हो गए हैं, है ना, वॉर्न आउट सेल्स हैं, ये सबको रिप्लेस करता है और न्यू सेल, हेल्दी सेल का फॉर्मेशन करता है माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिसेलुलर जैसे कि और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस के थ्रू ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल जो बच्चे होते हैं वो आइडेंटिकल रहते हैं, कंप्लीटली सेम एज अ पेरेंट, ठीक है। इसके कुछ की पॉइंट्स है ना। तो माइटोसिस के थ्रू दो डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल, ठीक है। डॉटर सेल्स क्या रहते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल रहते हैं। जेनेटिकली आइडेंटिकल मतलब कि सेम, ठीक है, टू द पेरेंट सेल। 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहते हैं, ठीक है। मेंटेन करके रखता है जेनेटिक स्टेबिलिटी को और कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ, ठीक है। अब माइटोसिस के भी 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। लेकिन उसको देखने से पहले जो सबसे स्टार्टिंग है ना, जो पेरेंट सेल है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये देख लो। तब जाकर के जब हम लोग फेज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखो ये जो आउटर कवरिंग है इसको क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको, सेल मेम्ब्रेन। जो यहाँ पर प्रेजेंट है इसको सेंट्रोसोम बोलते हैं या फिर सेंट्रियोल बोलते हैं। उसके बाद ये जो है ना, ये सभी क्या है, क्रोमोसोम्स। क्या है ये, क्रोमोसोम्स है जो कि डिप्लॉइड इन नेचर है, मतलब 2n है। और इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं जैसे कि न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज, है ना, ये सभी क्या हो जाते हैं, डिसअपियर होने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो ऐसे लाइन दिख रहे हैं ना, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर है। इसमें डायग्राम में ये थोड़ा सा गलत है, ये जो लाइन है ना ये सभी क्या है, स्पिंडल फाइबर है, जो कि एक सेंट्रोसोम से सेकंड सेंट्रोसोम से ज्वाइन रहता है, ठीक है, या फिर क्रोमोसोम से अटैच्ड रहता है, जिसको माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फेजेस ऑफ माइटोसिस। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। देन क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस, सेल का कंप्लीटली डिवीजन, ठीक है। देखो प्रोफेज में क्या होता है, सेंट्रोसोम है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर का ग्रोथ होना, फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है और ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और क्रोमोसोम क्या रहते हैं, कंडेंस्ड फॉर्म में रहते हैं। देन सेकेंड फेज क्या है, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलाइन होने स्टार्ट हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पर, ठीक है, एट द सेंटर। देखो क्रोमोसोम अलाइन होने स्टार्ट हो गए हैं, बट इन प्रोफेज क्या देख रहे थे हम लोग कि जो क्रोमोसोम है वो अलाइन नहीं थे, वो कंडेंस्ड फॉर्म में थे। देन जो स्पिंडल फाइबर है वो ईच क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर में आकर के अटैच हो जाते हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन इज एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर्स है वो डिवाइड हो जाता है। सेंट्रोमियर मतलब ये जो क्रोमोसोम होते हैं ना, इसके ये जो बीच में जो रहता है ना सर्कल, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये जो क्रोमोसोम के ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये डिवाइड होता है, जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड हो जाता है और सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन करता है। अब जैसे ही सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन होगा ये सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट होंगे ना, और फिर उसके बाद ये अपोजिट पोल के साइड क्या होते हैं, मूव, क्योंकि जिधर सेंट्रोमियर रहेगा उसी साइड वो मूव करना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स हो जाते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गए थे वो रीअपियर्स हो जाते हैं फिर से। जो क्रोमोसोम होते हैं वो डीकंडेंस्ड हो जाते हैं, जो कंडेंस्ड फॉर्म में थे वो अलग से अलाइन हुए थे वो फिर से कंडेंस्ड फॉर्म में हो जाते हैं। और ऐसे करके दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है, जो क्लीवेज फ्यूरो अपीयर्स, जैसे कहाँ से क्लीवेज होना है वो अपीयर हो जाता है। देखो अपीयर हो गया ना, ऐसे लग रहा है ना कि यहीं से ये क्लीवेज मतलब कि ये टूटेगा, ठीक है, डिवाइड हो गया यहाँ से। अब देखो यहाँ से ये क्लीवेज होकर के दो अलग अलग सेल, इस सेल का नाम क्या है, डॉटर सेल, ठीक है, डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो साइट हो गया, जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो गया और दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। और जो हर एक डॉटर सेल है उसके पास डिप्लॉइड क्रोमोसोम, मतलब कि 2n क्रोमोसोम है दोनों के पास, ठीक है, जो कि पेरेंट सेल के पास भी डिप्लॉइड क्रोमोसोम था ना। तो ये जो पूरा फेज है ना, ये पूरा माइटोसिस के अंदर आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहिए कमेंट कीजिए।